तो गाइस आज पापा और मैं जा रहे हैं जंगल। और हम जंगल क्यों जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर पे पता चलेगा। कैसा लग रहा है पापा आपको जंगल जाने में? पापा ने इतनी बड़ी प्रयास पकड़ी है, इसका मतलब कुछ खास है, इसलिए हम जंगल जा रहे हैं। और ये है हमारे यहाँ का पेयजल की टैंकी, जो कि हमारे घर के थोड़ा सा ऊपर पर को है। और रास्ता काफ़ी खतरनाक डरावना है, ये देखो। और रास्ता चढ़ाईदार है, इसलिए पापा पीछे है और मैं आगे आगे चल रही हूँ। और अब मैं आपको बैक कैमरे से पूरा रास्ता दिखाती हूँ। अब हम थक गए हैं, हम घर से थोड़ा ही ऊपर आए और थक चुके हैं। रास्ता काफ़ी खतरनाक है क्योंकि बरसात में यहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आता है नीचे को, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से पूरा ऐसा हो गया जैसे कि भूस्खलन हो गया इस पे। और यहाँ ऑल ओवर जंगल ही जंगल है। और ये घर से थोड़ा सा ही ऊपर पे को है। तो ये इनवेसिव स्पीशीज़ है एडिनोफोरा। ये यहाँ आजकल हर जगह हो गई है, हर जगह इतनी ज़्यादा खरपतवार है कि अब इसने जंगल का घास तक ख़त्म कर चुकी है। ये इसको यहाँ के कहते हैं कालाबासा, लेकिन ये बहुत वो होता है आयुर्वेदिकली अच्छा। मतलब कभी चोट वगैरह लग जाती है तो इसको पीस कर लगाने से जल्दी घाव भर जाता है। और रास्ता स्टिल वैसा ही है। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा अब धूप वाला जंगल दिखने लगा है। बाकी मैं थक गई हूँ इतने में, हाँफ गई हूँ काफ़ी। और अभी भी जंगल वही है। ये जंगल हमारे घर से दिखता है और इसी जंगल की वजह से सब लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि तुम्हारा घर कैसे जंगल में है रिची। और यहाँ पर इस पेड़ पर बहुत सारी फंगस हुई है। अब ये कौन सी है ये तो मुझे नहीं पता, पर हुई है, इतना दिख रहा है। बाकी अब हम पहुंच गए हैं ऊपर जंगल। अब देखते हैं हम यहाँ क्यों आए हुए हैं। और इसकी वजह से मेरे पैर पूरे पीछे को फिसल रहे हैं, पूरे पत्ते पत्ते हो गए रास्ते भर में। और ये रहे पापा जो कि धीरे धीरे आ रहे हैं। अपने बड़े हाथ दिखाते हुए हीरो बन रहे हैं। अब आओ ना, अभी ना टेके हो ना भाई, पैर फिसल रहे हैं जहाँ पे ये। और हम थोड़ा और ऊपर की तरफ चलते हैं। और यहाँ से नीचे है कांठा। यहाँ से घुर की गई तो पापा मुझे नीचे टंकी पे कैच कर लेंगे ना पापा? हाँ, मतलब मैं ऐसे गिर गई तो नीचे मिल जाऊंगी। कुल मिलाकर है तो कांठा है। और अब हम पहुंच गए धूप। वाओ धूप। और यहाँ पर कुछ खास तो नहीं है, बट बादल दिख रहे हैं। और हम यहाँ आए हुए हैं काफल खाने। तो ये है सूर्य भगवान। और यहाँ पर से छोटू सा दिख रहा है सिलिंग का महाविद्यालय, आदर्श महाविद्यालय आठगांव सिलिंग। गाइस ये हमारे पड़ोस की ताऊ जी का मंगा है जिसमें 2 काफल के पेड़ हैं, एक वो और एक ये। वाह, हमको मिले काफल। लगा तो है पर काफ़ी कम। यहाँ कोई आके काफल तोड़कर जा चुका है क्योंकि ये अभी नए नए हैं, जो कि ढंग से पके भी नहीं है। ये अब पहले हम खाएंगे उसके बाद तोड़ेंगे। अब हम काफल तोड़ेंगे और तुम्हें दिखाएंगे। थोड़े से एक मुट्ठी काफल मुंह में डालने के बाद अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। और यहाँ की स्थिति भी वही है, बट यहाँ पर काफ़ी काले काले काफल हुए हैं, पर पेड़ में है नहीं है वो, तो ऊपर जाके पता चलेगा।
मीठा, मज़ा आ गया। ये आकर टहनियाँ इस प्रकार तोड़कर पेड़ को नंगा कर चुका है। शायद इस पेड़ में भी कुछ नहीं है, हमारे साथ मोए मोए हुआ है, पर एक दो मिट्टी का फल तो मिल ही जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब पापा जाने वाले हैं पेड़ में ना, अगले साल भी तो खाते भाई। कोई नहीं, ये ब्लॉग देख लेंगे जो लोग आए होंगे, उनको पता चल जाएगा कि टहनियाँ नहीं तोड़नी है। हेलो, और यह पेड़ जो कि बहुत लंबा है, बैठ चुकी हूँ और पापा ने ले लिया है नारायण का नाम एंड पापा जा रहे हैं पेड़ पे। और हम काफल तोड़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं बोले पापा, और हम फाइनली पहुँच चुके हैं। और ये मुँह मुँह हो गया क्योंकि वहाँ पर था ही नहीं, ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। और पापा तो खो गए इस पेड़ में, नहीं दिख पा रहे हैं। मांग लिया होगा इन लोगों ने। फर्स्ट दाना तोड़ा और वही हाथ से गिर गया बोल रहे। ये देखो, ऐसे तोड़े जाते हैं काफल बिना टहनी को तोड़े। क्या बोलते हैं उसको पापा? ऊपर तो पूरा बुरे हाल किए हुए यार। ये देखो ऐसे तोड़ रखा है पूरा पूरा पेड़। पहाड़ी में कहते हैं ना, हंग न निमोरन चैनान, निकी क्या पेड़ तोड़ना। देखिए अगली बार बैठे निकी क्या पेड़ तोड़ा है तुम सब, जो आके यहाँ करके गए पेड़ कैसा हाल। वेल, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। यह है सीलिंग और इधर ऊपर पड़ता है थलकेदार। और यहाँ पर जो ये छोटी मिट्टी विट्टी लग रही है, ये वाला हिस्सा है हमारे हैं बड़बाजू, उनका घर है उधर। कोई जो लक्ष्मण सिंह से पढ़ा होगा उसको पता होगा, सीएम पांडे, तो उनका घर है वो, ठीक है। और ये पीयूष तालुका का। वेल, यहाँ से और भी बहुत कुछ दिखता है, जैसे कि पिथौरागढ़। उफ, ये तो ब्राइटनेस बढ़ रही है, मैं जूम कर रही थी। देखो, ये है FCI गोदाम, उसके आगे यहाँ है एचूली, ये वाले एरिया पर। और ये ऊपर दिख रहा है, ये है अशुर चूल्हा। और जो इसके इस तरफ वाले पहाड़ हैं, ये वाले पहाड़ हैं उसके, कौन सा मंदिर है? कपिलेश्वर मंदिर, जिसका मेला भी होता है इस टावर के जस्ट बगल पे। और ये दिख रहा है वो। और ये वाला हिस्सा जो आता है, ये है GGIC एचूली, उसके बगल पर आमा लोगों का घर है। और ये है गैना वाला हिस्सा जो इधर दिख रहा है, ये पूरा गैना है। से उसी काम पे आ जाते हैं, यानी कि पापा पे। पापा काफल तोड़ रहे हैं और पापा की अभी तक पन्नी पे इतने से ही काफल हुए क्योंकि काफल है ही नहीं, और ऐसे तोड़ रहे हैं काफल। गाइस देखो, इस टहनी पे लगे हैं खूब सारे काफल, बट मेरी हाइट इतनी लंबी है कि मैं यहाँ तक भी नहीं पहुँच सकती। कोई बात नहीं, हम बस पेड़ को देख लेते हैं क्योंकि काफल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है, पापा ही तोड़ेंगे। पापा उधर है लेकिन, और मैं इधर हूँ। और ये है आंवला का पेड़, आंवला जो भी कहो, उसका पेड़ है। ये तो चीड़ के हैं, सबको पता ही होता है चीड़ क्या होता है। वेल, इससे ऊपर जाते जाते ऐसे तिरछा जाते हैं तो हम भी अपने मांगे पे पहुंच जाते हैं। हमारे मांगे पे एक काफल का पेड़ है जो कितना लंबा है कि क्या बताऊं। और ये सब नीचे गिरने वाले, मैंने उठाने हैं। नहीं गिर रहे, हाथ से ही तोड़ो कर। कुछ तो गिरा, थोड़े बहुत गिर चुके हैं जिनको मैंने उठाना पड़ेगा, जैसे कि लोहा घाट चंपावत में तो नीचे वो बिछाते हैं शायद चादर, फिर करते हैं ना। और कहाँ गया, खो गया हाथ में यार, गिराए हुए भी उठा पा रही मैं तो। अच्छी यार, पेड़ से तो बस की नहीं है मेरे। ये देखो, और यहाँ पर गिर चुके हैं काले काले काफल। मेरा काम है उठाना, वो भी बड़ी अच्छी तमीज से, वरना मैं इनको यहीं पिचका देना। कोई आकर तोड़ कर गए होंगे ना। ये देखो, इतनी ज़मीन, पूरा एरिया कवर करने के बाद भी मेरे पास सिर्फ एक मुट्ठी काफल जमा हुए हैं, क्योंकि इस पेड़ पे काफल नहीं है। और जो दिख रहे हैं वो आधे सूखे हुए हैं, और जो ये लाल लाल दिख रहे हैं वो खट्टे हो रहे हैं, जिनमें अभी रस भी नहीं है प्रॉपर। उफ,
और तुम्हें एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताती हूँ कि जो ये घास है, वेल इसका साइंटिफिक नेम तो नहीं पता, पहाड़ी में इसे हमारे यहाँ पिप्सोस बोलते। इसका मतलब हुआ जब हमें कोई ऐसा दाना या फोड़ा हो जाता है या कोई चोट जिस पे पस भर जाता है, अगर इसको पीस कर उस पर लगा दें तो जो भी होता है फुंसी फोड़े का, तो उसमें बोलते हैं ना कि दाने का मुंह खुल गया, उससे पस सारी बाहर निकल गई है, तो ये उसको सब क्लीन कर देता है, क्लियर कर देता है, ये वाला प्लांट। और जो इसके नीचे हुआ है इसको पहाड़ी में बोलते हैं जुकपोली। एंड जो ये जुकपोली होती है, जब बच्चे या गाय बच्चियाँ जो छोटे छोटे होते हैं उनके पेट पे जब कीड़े पड़ जाते हैं यानी कि जूके पड़ जाते हैं, तो उस टाइम पे इसकी जो जड़ होती है नीचे उसको पीस कर पिलाते हैं उसका पानी। इससे बहुत आराम मिलता है, बोलते पेट दर्द वगैरह नहीं होता बच्चों को। जंगल है तो ऑब्वियस है कि जंगल के बारे में ही बताऊंगी क्या है क्या नहीं है। अभी तक हम यहीं हैं, हम काफल ही तोड़ रहे हैं और मुझे एक दाना मिला जो कि ये इधर हो गया। छोड़ो, बाकी बाबा पेड़ में ही है अभी, क्योंकि इसमें काफल है ही नहीं। हमें इतनी देर हो गई है और ये काफल मिलने के नाम पर हमको ये मिल रहा है। कहाँ तक कि इसको एकदम रसीला होना चाहिए था, प्यारा, बट नहीं। तब तक क्या लंगूर ने तोड़ी हुई है टहनियाँ? नहीं, घुंघट? अबे किसका घुंघट रह गया इधर? कोई है जो हर साल तोड़ता है, इसका मतलब जिसके भी हाल है देख लो, तुम्हारा घुंघट यही देख ले जाना है घुंघट। और ये रहे पापा जी, पापा एकदम मस्त पेड़ पे चढ़ते हैं यार। कैसे दिखेगा पूरा प्रॉपर पेड़। और देखो ये है पेड़ की लेंथ पूरी। इधर है पापा जी। बट एक खासियत है, ये एक पत्ता भी एक्स्ट्रा नहीं तोड़ेंगे गलती से भी। पेड़ों से प्यार। हाँ ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए ना, नए आ जाएंगे, कोई बात नहीं, अब तोड़ दे। हाँ ऐसा होता तो नहीं है। गाइस सुन रहे हो, फल का पेड़ ऐसे नहीं तोड़ा जाता। चलो मेरा मैं व्यू दिखाती हूँ। और सूर्य भगवान कुछ इस प्रकार है जो कि अंदर से हमें झांक रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कहाँ क्या है। बाकी यहाँ है हमारा धलकेदार, मतलब इस जो पेड़ है इसके पीछे कहीं है। हम जो वो वाला पट्टी आ रहा है, ये पहाड़ का ये वाला, इस पट्टी पे ही आगे है। नीचे आ गए हैं और देखो पापा कितने काफल लाए हैं। इतने बड़े पेड़ में से इतने ऊपर जाकर भी आपको सिर्फ 4 मुट्ठी काफल प्राप्त हुए हैं। अब याद आ रही है खाने की। अच्छा मुंह में डाल के खा लो का। ये भी सही है। देखो बढ़िया, उतरना सीख लो गाइस, पेड़ से कैसे उतरते हैं। टिडिंग टिडिंग। नहीं अभी नहीं उतर गए। आ गए एकदम से नीचे। हाय गाइस, नीचे उतर गए फाइनली। और कितने काफल मिले दिखाओ अपने काफल। पाव भर और एक मुट्ठी मेरे पास भी है। तो चलो अब हम चलें घर की तरफ। ओके गाइस, इस पेड़ में भी जा रहे हैं क्या हम? नहीं, ये भी वैसा ही है, आसमान बहुत है। जा रहा है, लाल भी तो नहीं हुआ एकदम। हम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हैं। नीचे खाइए, उससे पहले मैं आपको थोड़ा आगे जाकर दिखाती हूँ। घर जाने से पहले यहाँ रास्ते पे काफ़ी सारे काफल गिर चुके हैं, बट अभी नहीं उठाने वाले हैं क्योंकि ये सुवर्ण ने किया है। अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। पापा सुनो फिर,
रुको पहले इधर बाहर रुको। फिर कैसा लगा फिर आपको? थैला भरकर भी काफल नहीं मिल पाए, मन कैसे भरेगा? काफी है। झंड हो गई मेरी तो, बोलने की भर जाएगा, लेकिन सिर्फ इनका, मेरा नहीं भरा, बिल्कुल भी नहीं भरा। मेरा काफल तोड़कर भी मन नहीं भरा। क्या? सरसों का तेल, जीरे का नमक अभी खाएंगे घर जाकर, और मैं तुम सब कुछ छिड़ाऊंगी क्योंकि हम खाएंगे पाव भर काफल, वो भी अभी के अभी। और अब हम घर पहुंचने वाले हैं। ये रही खाई। हमें यहीं से वापस जाना है जहाँ से हम आए थे। दिख रहा है वो हमारे घर वर सब दिखने लगे हैं गांव के, क्योंकि हम थोड़ा सा ही ऊपर पे आए हुए थे और ये बहुत डाउन है, और इसलिए मैं गिरी मरी, बच गई। अभी मेरी खुट्टी रड़की गई थी लेकिन मैं बच गई। और ये नीचे फिर से दिख रही है टंकी, जहाँ पापा मुझे फेंक देने वाले थे अभी। और हम फाइनली घर पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और पापा सिर पर लगने वाले इस अजीब से कांटे को काट रहे हैं। वेल, ये रास्ता काफ़ी मनहूस हो चुका है। और यहाँ होता क्या है कि जो ऊपर मांगे अभी हम गए हुए थे और उसके अगल बगल वाले जितने भी मांगे हैं, वहाँ का जो गाजो होता है असौच के महीने में, वो सारा गाजो इसी रास्ते से सारना पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा रास्ता है वो बहुत लंबा पड़ता है। तो इस वजह से जो ये अभी भी हम पैर रख पा रहे हैं और जो ये थोड़ा तमीज भरा सीढ़ी जैसा दिख रहा है, ये पापा ने ही असौज में खुद कसी चलाकर बनाया है, क्योंकि बाकी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पर किसी को बताना मत। तो फिर हुआ क्या कि बरसात के टाइम पे फिर से इधर पानी आया एंड ऐसा ये गड्ढा हो गया, तो ये हर बार ही बनाना पड़ता है। अभी भी अगला असौज आएगा अब जब, तब दोबारा इस रास्ते को बनाना पड़ेगा, क्योंकि तब तक इतना कोई जंगल को जाता है नहीं, और जाता भी है तो इस रास्ते नहीं जाता है। और अभी हम काफल लाए, जो कि हमारा स्टेट फ्रूट है, बट इसको क्या कहते हैं ये बताओ? इसको कहते हैं भौ काफल। ये है काफल की मौसेरी बहन। और ये है हमारा कज्जू का लुट्टा। और ये खड़ी चढ़ाई पार करके, कांठे पार करके हम दोबारा घर पहुंच गए हैं, और हम जाने घर को। यहाँ हमारा बगीचा हुआ करता था, मतलब है, बट अभी भी कुछ है नहीं कुछ खास। और अब हम पहुँच चुके हैं घर, जहाँ मैंने कपड़े धोए थे आप बहुत सारे। और ये है वो बगीचा जिसकी मैं बात कर रही थी। अभी पूलम भी लगे थे यार, दिख नहीं रहे, क्योंकि मैं खा नहीं पाई ना, एक दाना दिख रहा है देखो, क्योंकि लंगूर आया था मनहूस, इतना गंदा जानवर है, वो फूल ही खा जाता है। और ये हमारी अम्मा के अखरोट का पेड़ है, जिसमें बहुत सारे अखरोट लगे हुए हैं। वेल गाइस, यहाँ पर हमारे माल्टे के पेड़ हैं और संतरे के पेड़ हैं, बाकी कुछ खास है नहीं। और हमारे नींबू के पेड़ में स्टिल अभी तक नींबू लगे हुए हैं। सो गाइस, हम घर पहुँच चुके हैं, और मम्मी कहाँ है ये हमें नहीं पता। मम्मी शायद वो सोई हुई है अंदर। मैं थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई। और मेरे काफल मेरे लिए बहुत है, बाकी पाव भर में से खा लेंगे। सो गाइस, ये तैयार हो चुके हैं काफल, जिनमें हमने मिलाया है सरसों का तेल और जीरे का नमक। उठ पड़ो मम्मी, आ जाओ। मस्त लग रहा है, क्या मस्त स्वाद है। और ये है हमारी मेहनत का फल। मेरी